मेरे प्यारे भारतवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के नाम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरि ओम नमः शिवाय। सुनिए, मेरा आज का वीडियो एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने के साथ हैरान करने वाला भी है। नाम है आज़ादी से हमने क्या कुछ हासिल किया। देश की 70% जनता को तो पता ही नहीं है। सबसे पहले हम आज़ादी शब्द का अर्थ जानें। आज़ादी शब्द में 3 आ, जा और दी अक्षर आते हैं। हम संस्कारवान, दयावान, अहिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, तभी तो हम वर्षों तक गुलामी का जीवन जीते हैं, क्योंकि हम लड़ना नहीं जानते, हम तो सहयोग करना जानते हैं। आ का अर्थ है आना। हमारे अपने लोगों ने ही आक्रांता और अंग्रेज़ों को आने की छूट दी। कोई किसी के घर में बिना इजाज़त के कैसे बढ़ सकता है, ये हमारी पहली भूल थी। जा का अर्थ है जब हमने उन्हें जाने को कहा तो वो लोग चले भी गए। भले ही देर लगी, हम कुछ दिन गुलाम रहे, लेकिन वो चले गए। दी का अर्थ है कुछ देना। वो भले लोग थे, हमने उनसे आज़ादी मांगी तो वे देने को तैयार हो गए। आप मेरे एक एक शब्द को सुनेंगे तो आप उस जगह पहुंचेंगे जिसका आज तक 70% आदमियों को पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या थी। पर आज़ादी इतनी भारी और विशाल थी कि हम भारतीय आज़ादी को संभाल ही न पाए। इसलिए आक्रांताओं को आज़ादी 2 भागों में बांट कर देनी पड़ी। जब हम एक साथ न ले पाए तो उन्होंने 2 हिस्से कर दिए और तब बने भारत और पाकिस्तान। जब 2 भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो मनमुटाव तो हो ही जाता है, ये तो साधारण सी बात है। वही हुआ भी। दोनों आज़ादी आपस में लड़ने लगी। आक्रांता तो आज़ादी देकर चले गए। दोनों आज़ादियों में घमासान युद्ध, कत्ल गारत, मार काट, आदमियों की अदला बदली, वैमनस्य बढ़ता चला गया। पर अब इन सब बातों को बताने का क्या लाभ। हमें तो ये जानना है कि आज़ादी से हमने क्या कुछ पाया या आक्रांता क्या कुछ बता गई। आज आपने सुना होगा कुछ लोगों का विचार ये है कि हम गुलाम ही अच्छे थे, और उनकी बात सटीक भी उतरती है। आप कहेंगे कैसे? कि कम से कम जब तक हम गुलाम थे कभी आपस में न लड़े, न मरे, न हमने जो है किसी को कत्ल गारत किया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद तो हम लड़ने लगे। आक्रांता चतुर चालाक थे, पर वो देश वर्षों तक गुलाम रहा हो, ये एक बड़ी गहरी बात है। जब कोई भी देश या आदमी वर्षों तक गुलाम रहा हो और उसे आज़ादी मिल जाए तो खुशी में पागल सा हो जाता है और पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है जो हमने किया। तभी तो हम लोग लड़ने लगे। कारण अधिक खुशी हो या अधिक गम, इन दोनों अवस्थाओं में प्राणी सामान्य नहीं रह पाता। उसका मन हिलोरे लेने लगता है और सही फैसला भी नहीं ले पाता। इसीलिए हम लोग लड़े और 2 हिस्सों में बट गए। और ठीक यही दशा आज़ादी मिलने के बाद हमारी हो गई। आज़ादी का अर्थ हमने ये जाना कि हम अब आज़ाद हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, जो सही नहीं था। हमने अपने संस्कार सब भुला दिए। जो हम गुलाम थे, जब रहते थे आपस में जिस संस्कार और सहयोग के साथ, उन सबको हमने भुला दिया। कुछ विभाग जनता की सेवा रिश्वत लेकर करने लगे।
अपनी आज़ादी मिली तो आज़ादी का फ़ायदा हुआ कि अपने ही आदमियों का काम अपने ही आदमी रिश्वत लेकर करते थे। बच्चे दादा दादी माता पिता की आज्ञा न मानकर गूगल और फेसबुक की आज्ञा मानने लगे। ये आज़ादी में हमने समझा। जनता को आज़ादी मिली, संतों का अपमान करो, डॉक्टरों मास्टरों को अपशब्द कहो, देश की संपदा जैसे रेल बस पार्क आदि का रख रखाव रखने के बजाय उसमें आग लगाओ, उन्हें तोड़ो फोड़ो, गुंडों बदमाशों को सरकार में चुनकर भेजो। भला आदमी तो सरकार में जाने को ही तैयार नहीं, तो उसे मार दिया जाता है। और भी अनेक बातें हैं जो आज़ादी के साथ हमें मिली, जो हमारे देश के हित में नहीं थी। सारा देश बुजुर्ग जवान बच्चे स्त्री यानी 70% भारतीय नशे के आदी हो चुके। 1% घर को छोड़कर बाकी हर घर में कोई ना कोई नशे वाला मिल जाएगा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चों के माता पिता हो या बच्चा हो, कोई घर बचा हुआ नहीं है। आज़ादी ने हमको क्या कुछ नहीं दिया, सोचने समझने का विषय है। एक और तो हम और सरकार की बात कह रहे हैं कि आक्रांता मंदिरों को तोड़कर सोने चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गए। हम यही तो चिल्लाते हैं भाई, वो लोग जो तो निकाल के ले गए उनके निशान बाकी हैं, लाल किले में से ही ले गए। दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं, मैंने इस ओर ध्यान दिलाया है। दूसरी ओर फिर दोबारा से हमारी सरकार मंदिरों और गुरुद्वारों में सोना लगा रही है। आपने ये सीख क्यों नहीं ली? हम उस लूट से क्या कुछ सीख पाए? समय परिवर्तनशील है, समय को कोई नहीं समझ पाया। मेरे विचार से कोई भी भगवान सोना चांदी लेकर खुश होता हो, मैंने तो ना पढ़ा ना देखा ना सुना। हम कैसे आज़ाद हुए, कोई भी सीख हमने मानी नहीं। जिसमें हम लुट पिट रहे हैं उसी काम को दोबारा कर रहे हैं। हम कैसे भारतीय हैं? अब सुने, आज़ादी के बाद क्या कुछ होना चाहिए था। आप कहेंगे बाबा बुराइयां तो सभी निकालते हैं, कोई उसका समाधान भी हो तो मैंने समाधान भी दिया है। नंबर 1, हमें आज़ादी से पहले की तरह ही प्यार और मोहब्बत के साथ रहना था। भले ही 2 भाग हो गए थे, फिर भी हमें अदला बदली में मार काट नहीं करनी थी, लड़ाइयाँ नहीं करनी थी। प्यार से एक दूसरे देश में बदल जाते, हिंदू वहाँ और मुसलमान वहाँ चले जाते। नंबर 2, कुछ पद लोलुप लोगों के कारण ही भारत 2 भागों में बट गया। अगर उस वक़्त कोई भी एक आदमी लोग छोड़ देता मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, तो शायद बंटवारा ना होता। लेकिन जब 2 लोग लड़ गए, हिंदू अलग मुसलमान अलग, तो 2 हिस्सों में भारत बट गया। नंबर 3, बंटवारा हुआ ही नहीं था, धोखा हुआ था। इस सच को भी आप जाने आज़ादी से पहले, क्योंकि आप बाद में पैदा हुए, आपको तो पता ही नहीं आज़ादी से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे मनों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भरी। सच तो ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से हिंदू निकाले गए, उसी प्रकार से सभी गैर हिंदुओं को पाकिस्तान स्वयं ही जाना चाहिए था, जो नहीं हो सका। नंबर 4, प्रजातंत्र शासन के स्थान पर इमरजेंसी शासन कम से कम 10 वर्ष तक लगना चाहिए था, जो नहीं हुआ। क्योंकि गुलाम देश को आज़ादी मिलने पर जो चंचलता या दिमाग की जो अस्थिरता आती है, उसके लिए हमें इमरजेंसी शासन की ज़रूरत थी। नंबर 5, देश की बागडोर लौह पुरुष सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे विचारवान लोगों को सौंपनी थी। हमने सौंप उन लोगों को दी जिनके बस की देश चलाना नहीं था, इसलिए देश बढ़ता चला गया, वेमनेस से बढ़ता चला गया, जो आज भी कायम है। नंबर 6, 15 अगस्त 47 के प्रथम दिवस से ही नशा मुक्त देश घोषित करना था। नशा नहीं रहेगा, शराब नशे की चीज़ें भारत से निकालनी थी। चंद लोगों के सुख और बुरी आदत के कारण देश नशे का आदी हो चुका है। कोई घर बचा नहीं है जहाँ नशा ना हो। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, पर मैं अकेला आदमी कर भी क्या सकता हूँ। आप साथ रहेंगे तो शायद कुछ सुधार हुआ। नंबर 7, हमें देश का पता है,
हर नागरिक मेहनत कश है, पर हमें फ्री की आदत नहीं डालनी चाहिए थी जो डाली गई। परिणाम झूठ बोलना। फ्री में राशन मिलेगा तो मैं झूठ बोल के लूँगा, क्या मैं करोड़पति हूँ, मुफ्त में मिल रहा है, क्या बुरा लगता है। करोड़पति आदमी भी मुफ्त के राशन की लाइन में लगा हुआ, मुफ्त की बिजली में लगा हुआ। ये आदत किसने डाली? सरकार ने। झूठ बोलना आ गया हमें, चोरी के साथ साथ निकम्मापन भी आ गया। जब खाने को मिल जाए हमें क्या ज़रूरत कमाने की, वहाँ खा जाएंगे और सो जाएंगे, बात खत्म हुई। समझने की ज़रूरत है। नंबर 8, गरीबों की, बेसहारों की मदद करना सरकार की जिम्मेवारी है, ये मैं मानता हूँ, पर उन्हें काम देकर ना कि मुफ्तखोर बनाकर जो हो रहा है। मैंने इस गहराई को बताया है, इस पर सरकार गलत जा रही है। मैं तो यही कहूँगा, मेरे विचार अच्छे हों तो मान लें। कुर्सी पाने के लिए ये सब काम हो रहा है कि लोग हमें प्यार करें, हमें कुर्सी दें, क्योंकि हिंदुस्तान गुलामत से बाहर आया है। आज इतने साल हो गए, 70-75 साल में भी हम आज भीख मांग कर खाने में खुश हैं। नंबर 9, यदि प्रजातंत्र ही लाना था तो पढ़े लिखे योग्य लोगों को चुनना था, न कि अपराधी और अनुभवहीन या अशिक्षित लोगों को। कौन चुने जाते हैं गवर्नमेंट में? जिन पर पैसा हो, जो अशिक्षित है। मैंने ऐसे देखे अंगूठा टेक भी जो है देश को चला रहे हैं, अपने प्रांत को चला रहे हैं। क्या चला रहे होंगे वो, ये आपको समझना है। सारांश, यदि सही कदम उठाए गए होते तो जो स्थान भारत ने आज 75 वर्षों में पाया है, वे 60 वर्ष पहले ही पा जाते। सोचने समझने का विषय है। हमारे वोट जाति, धर्म, पंथ, पार्टी और पैसे लेकर नहीं, शिक्षित व अनुभवी लोगों को देने चाहिए। आगे से आप ध्यान रखें, हम वोट किसे दें, मैंने एक इशारा दिया है, आप समझ जाएंगे, अच्छा होगा आपका भी, समाज का भी और देश का भी। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।